जिंदगी के हर मोड़ पर हम कुछ महसूस करते हैं। खुशी, उदासी, दर्द, शांति। इन्हीं इमोशंस से पता चलता है हम कौन हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं दूसरों के इमोशंस फील करती हूँ। टेस्ट में फिलहाल कुछ आया तो नहीं है। फिलहाल तो रिपोर्ट्स अच्छी ही दिख रही हैं। कभी कभी ये अच्छा होता है। ओह अच्छा। वो सब तो ठीक है। तुम्हारे पापा मिल जाते तो अच्छा होता। कोई खबर मिली? नफरत पर कभी कभी अच्छी नहीं होती। नहीं, अभी तक तो नहीं। तो अगले हफ्ते मिलते हैं। ओके। कभी कभी दूसरों के इमोशंस आपको बर्बाद कर देते हैं। डॉक्टर, सिनेस्थीसिया को बंद करने का कोई तरीका है? तुम ये बंद क्यों करना चाहती हो? दूसरों की फीलिंग्स जानकर बहुत दुख होता है। हमेशा अपने आप को रोक नहीं पाती। मुझे बस थोड़ा ब्रेक चाहिए। इसका एक ही तरीका है और वो हैं दवाइयाँ। उससे बीमारी ठीक तो नहीं होगी, लेकिन सिनेस्थीसिया जैसे सिम्टम्स बंद हो जाएंगे। तो प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दे सकते हैं? हाँ, लेकिन ध्यान रहे इस दवाई का ये असर हो कि शायद तुम्हारे इमोशंस भी बंद हो जाएं। जरूरत पड़ेगी तभी इस्तेमाल करूंगी। सिर्फ पॉजिटिव इमोशन फील करना ही अच्छा रहेगा। ये फैसला मुश्किल है, या तो सब या कुछ नहीं। तुम्हें बस डर को कबूल करना पड़ेगा। हाय। आई एम सॉरी। हाय। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मेरी कॉफी खत्म हो गई है। हाँ, ठीक है, खुद ले लो। थैंक यू। तुमने इस किचन को कभी इस्तेमाल भी किया है? बताया तो था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तो मुझसे सीख लो। सिंपल। भरोसा ना हो तब भी कबूल करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। ना ही कभी बनाया है और ना ही किसी से सीखना चाहती हूँ। अच्छा, जान सकता हूँ ऐसा क्यों? क्योंकि किसी के लिए खाना बनाना मतलब अपना वक्त उन्हें देना और उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होना, और यही तो मैं नहीं चाहती। तुम वो करोगी? मेरे लिए? तुम्हें अकड़ भी कबूल करनी होगी। हाय, ऐसे कहाँ जा रहे हो? बहुत ही नाजुक मामला है। तुम अपने एडिटर को तो बता ही सकते हो। इंस्पेक्टर डेमिर ने मुझे इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए बुलाया है, तो मुझे इससे काफी अच्छी स्टोरी मिल सकती है। तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? यहाँ कौन क्या काम करता है ये फैसला मेरा होता है। ऐसा लग रहा है तुम्हारा मूड खराब है। नहीं, लेकिन तुम हमेशा अपनी मर्जी से तो नहीं चल सकते ना। जब हम साथ थे तब तो तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। देखो, मैं काम की बात कर रही हूँ। सच में काम ही है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी और बेथ की बात कर रही हो। गुस्सा भी कबूल करना पड़ेगा। बदला भी कबूल करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है जो सारे बुरे एहसासों को एक साथ जगाती है। धोखा। तो उन्होंने तुमसे कोई बात नहीं की? मुझे उनमें से पता नहीं क्यों नफरत की बू आ रही है। पादरी तो होते ही ऐसे हैं। पर वो मेरे डैड भी हैं। तो फिर दुखी क्यों हो? तुम्हारे पापा जिंदा और ठीक है, और ये तो अच्छी खबर है ना।
हाँ, लेकिन मुझे लगा था कि वो बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे और जो हुआ उसके लिए माफी मांगेंगे। तुम अपनी बीमारी का इलाज ढूंढ रही हो, उनका प्यार नहीं, वियोला। लेकिन वो तो तब मिलेगा ना जब वो बात करने को तैयार होंगे। तो तैयार करो उन्हें। तुम उनकी एक जिम्मेदारी हो, समझी? अगर वो बात नहीं करना चाहते तो तुम लीगल एक्शन भी तो ले सकती हो। ये लो, ये मेरे पापा का नंबर है, कॉल कर लो, ठीक है? क्या बात है, ये पागल आज ऑफिस नहीं आया? कुछ दिन की छुट्टी मांगी है। एलेक्स, हाँ वियोला, प्लीज अब कोई बुरी खबर मत देना। मर्डर केस, इसुला देल फेमिने पोर्ट पर एक मछुआरा। क्राइम पर काम करोगे तो यही मिलेगा। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, सिर्फ इमरजेंसी में ही कॉल करना, ठीक है? गोली पैर की नस को फाड़ कर निकल गई तो खून बहने से मौत हो गई। लेकिन एंट्री का जख्म काफी बड़ा है। मुझे लगता है कि शायद हंटिंग राइफल से गोली चलाई होगी। और क्या पता चला? अर्नेस्टो कस्टानिया मछुआरा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। बीवी का नाम पाउला है। उसने आज सुबह ही फोन किया था कि वो घर नहीं आया। हेलो मैडम, मैं इंस्पेक्टर डिमिर हूँ। मैं आपके हस्बैंड का मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। माफ कीजिए, हम सदमे में हैं। मैं फैब्रिजियो हूँ, इनका भाई। अर्नेस्टो एक ईमानदार इंसान था, सब उसे पसंद करते थे। सब नहीं। क्या आपको किसी इंसान पर कोई शक है? हाल ही में इनका किसी से कोई झगड़ा हुआ हो? जवाब दीजिए। 2 दिन पहले ही अर्नेस्टो एक नई जगह पर मछली पकड़ने के लिए गए थे। उन्होंने जैसे ही जाल फेंका तभी उन्हें किसी ने धमकी दी। किसने? मोरक्को का कोई आदमी था। उसने बताया जाल फेंकते ही वो चिल्लाने लगा और उसे भगाने के लिए उसने गोली भी चलाई। बात करनी है। टूरी, तुम इन्हें लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचो। मौका है वारदात और उस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। थोड़ी देर में मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं। मुझे पता है तुम सुन रही हो। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुझे भी नहीं दिखा कि तुम मेरे क्राइम सीन पर आधे कपड़े पहनकर घूम रही हो। इससे भी कम पहन सकती हूँ, पता है ना? आज रात को खाना बनाकर दिखाओ मुझे। ये तो नहीं होगा। क्या तुम्हें लगता है कि उस मोरक्कन ने अर्नेस्टो कस्तानिया को मारा होगा? इस बारे में हमें छानबीन करनी है। क्या पता उसकी बीवी ने हमें सच कहा है या झूठ। वो उसकी बीवी है क्या? हाँ, क्यों? वेडिंग रिंग नहीं पहनी? थैंक यू तुम्हारा। अगर मेरी टांगे थोड़ी सी भी लंबी होती ना तो तुम्हारी छुट्टी हो चुकी होती। कुदरत ने मेरे साथ बिल्कुल इंसाफ नहीं किया। क्या हाल है? कोई खबर? मुझे कोई मिला है जिसके पास खबरी को लेकर काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हो सकती है। कौन है? एक आदमी है जो ड्रग्स की स्मगलिंग करता है, जो अभी भी बात नहीं करना चाहता है। उसे बात करने के लिए मना पाओगे तुम? तुम्हें क्या लगता है? ठीक है, फिर मिलते हैं। इंस्पेक्टर, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, बस सोच रहा था। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। कोई खबर? डोमिनिको के साथ मेरी बात हुई। लगता है उसके पास सॉलिड लीड है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ कौन खेल खेल रहा है। आप मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो ऑनलाइन कोई वीडियो देखता हूँ तब भी मेरी बीवी मुझे पकड़ लेती है।
कौन सी वीडियो देखते हो? हाँ, सीरियल सीरियल देखता हूँ मैं। अब सास बहू वाले सीरियल मेरी बीवी को पसंद नहीं है तो कॉमेडी शो देखा करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसे वो भी नहीं पसंद। तुम अपनी जगह बीवी को ही क्यों नहीं ड्यूटी पर भेज देते? पूछ सकता हूँ लेकिन पता नहीं वो मानेगी या नहीं। ये बताओ, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं? उसकी पहचान हो गई है जिसने अर्नेस्टो पर बीच पे गोली चलाई थी। उस आदमी का नाम यूसुफ है। उसे इटली में अपनी बेटी के साथ रहते हुए 10 साल हो चुके हैं और अभी उसकी नौकरी चली गई है और उसका वीजा खत्म हो चुका है। इसे पहचानते हो? नहीं। ध्यान से देखो। नहीं जानता, अब जा सकता हूं? ये बताओ, तुमने इस पर 2 दिन पहले मारिया बीच पर गोली क्यों चलाई थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे पास विटनेस हैं। तुमने उसे धमकी दी और गैर कानूनी तौर पर रखी गई गन से गोलियां भी चलाई। क्या तुम जानते हो कि इसकी मौत कैसे हुई है? एक शॉटगन से। ये बताओ, तुम कल रात कहां थे? ये मैंने नहीं किया। तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। देखो, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं होने वाला। मुझे नौकरी से बिना किसी वजह के निकाल दिया। वो मुझे वापस भेजना चाहते हैं और तुम मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हो। मैं परेशान हो गया हूं। शांत हो जाओ। हाथ मत लगाओ मुझे। इसे ले जाओ यहां से। मैं वियोला हूँ, तमारा की दोस्त। क्या मुझे आपका अपॉइंटमेंट मिल सकता है? कुछ पता चला क्या? क्या वो वही आदमी है जिसने खून किया था? इसी ने अर्नेस्टो पे गोली चलाई थी और हमने इसके पास से गैर कानूनी शॉटगन भी बरामद की है। जिस गोली से अर्नेस्टो को मारा गया हमने वो जांच के लिए भेजी है और अभी हम रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें कॉल आ रहा है? तुम्हें वकील की क्यों जरूरत है? मेरे खिलाफ तेज गाड़ी चलाने का एक चालान है, जबकि मैं तो तेज चलाती ही नहीं हूँ। हेलो? ये कभी तेज गाड़ी नहीं चलाती। हाँ, मजाक करना सीख गए हो? हाँ? मैं तो एडिटर 1978 नहीं, लड़की एडिटर। मेरे पास सिर्फ नाम और सरनेम है, लेकिन मैं खुद को किसी और नाम से क्लोडिया! कुछ चाहिए क्या तुम्हें? कोई तुम्हारे लिए ये लाया है। शुक्रिया, लाओ। वैसे मैं सच कहूं तो ये ऐप बहुत ही बढ़िया है। तुम्हें पता है क्या? हाँ, काफी वक्त पहले इस्तेमाल किया था। थोड़ी सी कोशिश से बहुत कुछ मिल सकता है और ढूंढने पे यहाँ काफी इंटरेस्टिंग लोग भी मिलते हैं, है ना? ये मेरे लिए नहीं है, मैंने पहले ही काफी वक्त गवा दिया है। मेरे पास बहुत काम है। लेकिन वाकई ये ऐप आप जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए सिर्फ एक प्रोफाइल चाहिए। बताओ तो क्या नाम रखो इस पर? क्या मैं सच कहूं तो किसी को नाम से फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि हम प्रोफाइल का नाम रखते हैं न्यूज। ओके, और अब कुछ जरूरी जानकारी। इंटरेस्ट? मेरा काम, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जर्नलिज्म के अलावा आप काम के अलावा लाइफ में कुछ करती भी है या नहीं? सोती हूँ, और अगर सो नहीं रही होती हूँ तो योगा करती हूँ रात को। तो फिर आप हैं नाइट टाइम कोच योगा की। और वैसे आपके कोई और भी शौक है, जैसे कि किताबें, टीवी सीरीज या फिर मूवीज? सोसाइटी के बारे में लिखी गई किताबें पढ़ती हूँ या फिर किस्मत के बारे में। मुझे निकोलस स्पार्क्स पसंद है। किसी को बताया तो निकाल दूंगी। निकोलस स्पार्क्स। ओके, काम हो गया। बताओ अब क्या करूँ? शॉपिंग करो, प्रोफाइल सर्च करो, जो पसंद आता है उस पे लाइक करो। जवाब आ गया तो डन। सिर्फ प्रोफाइल देखकर किसी को कैसे पसंद कर सकते हैं भला? तुम्हें कौन सा शादी करनी है, एक बार ट्राई तो करके देखो। हो सकता है कि कोई अच्छा मिल जाए। हेलो न्यूज, तुम्हारी फोटो मिलेगी? ओ तेरे की। मैंने तुम्हारे डैड से बात की और
एक रास्ता है जिससे डॉन आंद्रेया मुझसे बात कर सकते हैं। कहना होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी तो बस सोच ही रही हूँ, पर पहले मुझे आर्टिकल लिखना होगा। अच्छा, और बता दूं, पुलिस ने यूसेफ को अरेस्ट कर लिया है। ये वही है जिसने अर्नेस्टो के ऊपर मारिया बीच में गोली चलाई थी, शॉटगन से। वर्जिन मारिया बीच? मुझे पता है वो कौन है। शनिवार को वो मेरे और एलेक्स पर भी चिल्लाया था। हम वहाँ काम के लिए गए थे और उसने कहा मेरे बीच से दूर रहो, ठीक है? क्या मतलब उसका बीच? वो पागल है। हम भाग गए और एलेक्स ने उसकी गाड़ी को भी खराब कर दिया। शायद इसलिए उसने वो छुट्टी मांगी। चलो। कहाँ? उस बीच पर। और इतना ही। अपना सामान उठाओ और चलो। अजीब बात है ना कि किसी को पता ही नहीं कि एलेक्स कहाँ है। नहीं, ज्यादा अजीब है कि तुम एलेक्स की परवाह कर रही हो। मुझे परवाह नहीं है, मैं बस थोड़ी सी हैरान हूँ। शायद यूसेफ यहीं पर सोया था। आखिर उसे इस बीच की इतनी फिक्र क्यों है? और साथ ही वो औरतों के कपड़े पहनकर आखिर अंग्रेजी गाने क्यों सुनता है? ये तो वही बता सकता है। वियोला, तुम सच में उस पागल से बात करना चाहती हो जो खूनी भी हो सकता है? शायद ये सवाल ही गलत है। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? एक स्टेटमेंट चाहिए। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और अर्नेस्टो के ऊपर एक आर्टिकल लिख रही हूँ। मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन तुमने उसे धमकाया और उस पर गोली भी चलाई थी, है ना? ये तुम्हारे टेंट में मिला, बताओ ये किसकी है? हाथ लगाना मना है। वापस रखो इसे। ओके, तो मुझे ये बताओ कि उस बीच पर तुमने टेंट क्यों बांधा और किसी को उस बीच पर क्यों नहीं आने दे रहे थे? क्योंकि वही एक चीज है जो मैं अभी भी कर सकता हूं। उम्मीद। लीजिए इंस्पेक्टर, जांच की रिपोर्ट आ गई है। क्या आया रिपोर्ट में? रिपोर्ट में ये आया है कि अर्नेस्टो को मारने वाली गोली यूसुफ की शॉटगन से नहीं चली थी। उसके खिलाफ यही एक ठोस सबूत था। उसे अब छोड़ना पड़ेगा। तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? विक्टिम की वाइफ से बात करेंगे, पाओला अल्टियरी। उस दिन उसने अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी थी। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन तुम पता करने की कोशिश करो कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं बाहर हूँ। वही है क्या? कौन वो? लंबी, मजाकिया और बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की। कभी दिल की बात भी सुन लो इंस्पेक्टर, वो अच्छी लड़की है। इतनी भी नहीं है। खाना नहीं बनाती। खाना तो मेरी बीवी भी नहीं बनाती। इस बात में आखिर दिक्कत क्या है? तुम चाहते हो मैं सेटल हो जाऊं? आपकी शादी में नाचकर मुझे खुशी होगी। जाओ, जाकर अपना काम करो। इसका मतलब यूसुफ तो छूट जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिलहाल कत्ल के इल्जाम से तो छूट जाएगा वो। गैर कानूनी हथियार और एक्सपायर वीजा भी तो है। उसके पास कोई जॉब भी नहीं है, तो बहुत जल्द डिपोर्ट हो जाएगा। उसका यहाँ कोई नहीं है क्या? उसकी एक बेटी तो है, लेकिन हम उसे अब तक ढूंढ नहीं पाए। मैंने उस पर सिनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया और मुझे उसमें उम्मीद दिखी। हालांकि उसके पास घर है, लेकिन फिर भी वो बीच पर सोता है। देखो वियोला, अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। यूसुफ, तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज वापस आओ। चली जाओ। नहीं मैंने कहा चली जाओ। नहीं, तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मुझे नहीं बताओगे ये सब तुम क्यों कर रहे हो। अपने काम से काम रखो। तुम अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो, है ना? दलीला मेरी बात कभी नहीं सुनती। वो स्कूल छोड़ना चाहती थी और मैंने उसे उसके लिए मना किया। मैं उसके लिए ही इटली आया था ताकि उसे अच्छी जिंदगी दे सकूं।
लेकिन ये आसान नहीं था। 2 महीने पहले मेरी नौकरी चली गई। मेरा सब कुछ दांव पर है, लेकिन उसके नखरे कम नहीं हो रहे। हमारी आपस में बहस हुई, मैंने उसे बेवकूफ कहा और वो घर से भाग गई। ऐसा होता था, हम लड़ते थे, वो भाग जाती थी लेकिन वापस आ जाती थी। लेकिन इस बार वो वापस नहीं आई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा। मुझे उसकी शर्ट यहां पर मिली। वो हमेशा झगड़े के बाद यहीं आती थी। तुमने उसे मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं किया? मेरा वीजा एक्सपायर हो गया है, मेरे पास काम नहीं है। मुझे डर है कि वो मुझे उसके बिना वापस भेज देंगे और मुझसे नहीं होगा। तुम्हें उम्मीद है कि वो मिल जाएगी और नहीं चाहते हो कि वो किसी और को मिले, इसलिए सबको बीच से दूर रखते हो। जैसे अर्नेस्टो, वो मछुआरा। उसने अपना जाल फेंका और मुझे गुस्सा आ गया। मुझे माफ कर दो। काश मैंने उसकी बात सुनी होती। काश उसे बुरा भला नहीं कहा होता मैंने, तो आज मेरे साथ होती। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होती। कभी कभी सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता। मुझे उसे ढूंढना होगा। मैं उसे फिर से गले लगाना चाहता हूं।